भाई साहब, बंदा विराट कोहली को ऐसे डिफेंड करता है मुश्का शर्मा ना कर पाए। सुनो कैसे। ये अपना मोहम्मद आमिर, आपको पता है करण अर्जुन एक शो में आते हैं, तो वहां पर ना एक मेरे जैसा लड़का बैठा हुआ था ऑडियंस में। उसने कहा मेरा एक सवाल है। सवाल सवाल सवाल, आमिर भाई से सवाल। उसने होस्ट ने कहा हाँ जी करो। लड़के ने सवाल किया, और ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ये उसके बाद का शो है। तो लड़के ने सवाल किया कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर यहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो आपने बाबर आजम की इनिंग्स के ऊपर दबाकर तनकीद की थी। आपने कहा जी कि बाबर आजम की वजह से टीम के ऊपर प्रेशर आ गया, वो बीच में स्लो खेला, मिडिल ओवर्स में उसने रन रेट बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह नीचे गिरा दिया। तो वहां पर सारे का सारा प्रेशर बाबर आजम से ऑनवर्ड्स आगे आने वाले बैटर्स के ऊपर पड़ गया, तो वो कुछ कर नहीं सके, वो फेल हो गए। तो आपने ना उस सारी की सारी बैटिंग कोलैप्स का मलबा जो है वो बाबर आजम की इनिंग्स के ऊपर डाल दिया था। अब ये बताएं कि फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेम टाइप की इनिंग्स विराट कोहली ने खेली, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? विराट कोहली की इनिंग्स तो बड़ी स्लो किस्म की इनिंग्स थी। मिडिल ओवर में खासतौर पर 11वें ओवर से लेकर 30वें ओवर तक इन 20 ओवर्स में इंडिया मैच हारा है। ये मैंने एक वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया था कैसे। रन रेट नीचे, कोई बाउंड्री नहीं लगी, रन्स नहीं बने। मेरा ख्याल है टोटल रन्स बने 70 या 72 समथिंग इन 20 ओवर्स में। तो अब आप जरा बताएं कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मोहम्मद आमिर का रिप्लाई सुनो जरा। मोहम्मद आमिर अपनी मशहूर जमाना किताब विराट कोहली मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत के सफा नंबर 310 में इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि देखें जनाब, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था ना रोहित शर्मा के साथ, उस टाइम पे विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट था ना वो 100 प्लस था। आते साथ ही क्रीज के ऊपर उसने 3 चौके मारे स्टार्ट को, 1 2 3, ठीक हो गया, तब तक बिल्कुल ठीक था। अरे मसला ये हो गया रोहित गलत टाइम पर आउट हो गया। रोहित उस पर्टिकुलर टाइम में आउट ना होता तो फिर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता। अब रोहित आउट हो गया, रोहित आउट हुआ तो केएल राहुल बैटिंग करने आया, केएल राहुल बहुत ही स्लो हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे का सारा बैटिंग का प्रेशर विराट कोहली पर पड़ गया, और उसकी वजह से विराट कोहली खुलकर नहीं खेल सका, वो उस तरीके से पावर हिटिंग नहीं कर सका। और इवेंचुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि विराट कोहली आउट हुआ तो वो फिर ना गेम उस तरीके से खराब हो गई, वरना तो विराट कोहली ने अंत डाल देनी थी, अन्नी पा देनी थी। प्लस उन्होंने ये कहा कि आपको एक और बात ये बता दूं कि जो विकेट बाबर आजम जिसके ऊपर बैटिंग कर रहे थे ना, मतलब वो विकेट जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इस ग्राउंड के ऊपर बनाई गई थी या जिसके ऊपर ये मैच खेला गया था, वो बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट थी, वो बहुत ज्यादा आसान पिच थी। विराट भाई को ये फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस पिच के ऊपर खेलना पड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी थी, वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं होंगी। अरे अच्छा, हम समझें। एक बात बताएं, इतना तो क्रिकेट का नॉलेज मुझे भी है कि मैंने ना दोनों का जाकर आउट देखा। जरा आप एक काम करें, विराट कोहली का भी जाकर आउट देख लें और प्लस बाबर आजम का भी जाकर आउट देख लें। भाई साहब, यहां पर ना सेम दोनों के साथ मामला था। ये पिच दोनों में फंस रही थी, पिच दोनों के टाइम पर डबल पेस थी, फंस कर बॉल आ रहा था, बॉल बैट के ऊपर नहीं सही आ रहा था, और इसी वजह से दोनों ही 50 करने के बावजूद आउट हुए हैं। आप ये एक टेक्निकल चीज जो है ये नहीं बताते ना लोगों को, लेकिन नहीं ना, ये क्यों बतानी है? अब विराट कोहली 50 करके आउट हुआ है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली जैसा बैटर इस मतलब किसी भी विकेट के ऊपर 50 करके आउट हो जाए? नहीं, लेकिन वो आउट हुआ क्योंकि वो फंस रहा था। कमिंस ने उसे फंसा कर आउट किया। सेम बाबर आजम के साथ हुआ था, लेकिन बाबर आजम को आप एज क्यों देंगे? बाबर आजम से तो आपको है बोझ, क्योंकि आप बाबर आजम के बोझ में इतने पागल हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि बाबर आजम के अगेंस्ट किस तरीके से आप दुनिया में बावेला खड़ा कर दें कि इस बंदे की वजह से मतलब मेरी जिंदगी रुल गई। आपका वो वाला हिसाब है कि कोई लड़की किसी बंदे से मोहब्बत कर बैठे और उसके बाद बंदा उसके हिस्से में ना आए तो वो बंदे को पूरे जमाने में बदनाम करती है कि इसकी वजह से मेरा घर नहीं बच सका, इसकी वजह से मैं टाइम पर शादी नहीं कर सकी, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया। या वो बीवी भी यही काम करती है कि जो अपने शोहर से मोहब्बत की शादी तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसके ताने नहीं मुकते कि तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया। तो मोहम्मद आमिर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। भाई साहब, उनका बोझ अब इंजॉय किया करो, लिटरली इंजॉय किया करो। इधर आया करो एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर, वो कोई बात करेंगे, आपका भाई आपके सामने होगा, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, जैसे इस वीडियो में किया गया कि विराट कोहली करे तो विराट कोहली की मजबूरियां, बाबर आजम करे तो बाबर आजम की मस्तियां हैं। हाय सबके मोहम्मद आमिर, इस मुनाफिकत को मैं क्या नाम दूं? वो भाई बस कर दे, अब तो दुनिया के सामने इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, शर्म नहीं आती है? कोई हया, कोई होता है कि यार बंदा कम से कम किसी जगह के ऊपर तो कर दे, कोई तो बंदा कोई काम की बात कर दे। भाई साहब, रमीज राजा ने 100% सही बात की थी कि ये इंतहाई घटिया बनने की बात है। ये सोचना भी मेरे लिए
जिसे कहते हैं ना घटिया पन्ने के निचले लेवल पर जाकर है कि मैं एक फिक्सर से ये सुनूं कि क्रिकेट को किस तरीके से ठीक करना है और पाकिस्तान के साथ वो जिसे कहते हैं ना मुहिब्बुल वतनी उसके ऊपर किसी फिक्सर से लेक्चर लेना। ये मैं नहीं कह रहा, ये रमीज भाई ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, जाकर देख लो। तो मोहम्मद आमिर की तो सारी गुरु दक्षिणा का मामला हम इसी रमीज भाई की स्टेटमेंट के ऊपर सुलटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम कोई और बात करेंगे, भाई आपका हाजिर हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।